TSL कोविन वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे का समय हो चुका है। जम्मू कश्मीर से खबर अच्छी कोई भी नहीं आ रही है। जहां आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ाई जो है वो लगातार हम लड़ रहे हैं, वहीं पर कोविड के कारण आज भी 8 लोगों ने जान अपनी गंवाई है। इसमें से 6 लोगों की मौत कश्मीर घाटी में हुई है और 2 लोगों की मौत जम्मू संभाग में हुई है। इसके चलते TSL कोविन वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे में पहले हम आपको रोज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के फिगर्स बताते थे और रोज जब हम आपसे TSL कोविन वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे में बात करते हैं तो हम हीरो ऑफ द डे किसी को बनाते हैं। और आज का TSL कोविन वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे तमाम कलीग्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, नए जितने बच्चे सोशल मीडिया के जरिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी हमारे हीरो ऑफ द डे हैं, और जो हमारे सीनियर साथी या मेरे कलीग्स जितने भी हैं वो भी हीरो ऑफ द डे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम हीरो ऑफ द डे की बात करें, आपको यह बताना जरूरी है कि सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल कोविड पॉजिटिव टेस्ट करे हैं। बिजली विभाग का कार्यभार जो है वो उनके पास है और उस कार्यभार का निर्वाह वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सरकार के प्रवक्ता भी हैं और 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उनके साथ में सिमरनदीप सिंह और उनके साथ में फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू थे। जाहिर सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों ने मिलकर की है तो अब तीनों को जो है आइसोलेट भी होना पड़ेगा और तीनों को टेस्ट भी कराने होंगे ये पता करने के लिए कि वो कोविड पॉजिटिव हैं कि नहीं हैं। उसके अलावा इंफॉर्मेशन विभाग के जितने भी कर्मचारी इनके कांटेक्ट में आए होंगे उन्हें भी टेस्ट कराना होगा और उन्हें भी सिम्टम्स का इंतजार 5 दिन करना होगा। आप सभी लोगों से एक और गुजारिश कि आप RT-PCR टेस्ट या रैट टेस्ट जब भी आप किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आते हैं उसी दिन ना कराएं। जरूरी नहीं है कि मेहमान आपके साथ आ गया हो। अक्सर और बेशतर ये होता है कि आपकी किसी से मुलाकात हुई है कोविड पॉजिटिव से और जिस दिन आपको पता चलता है वो पॉजिटिव हो गया है, आपको सिम्टम है या नहीं है, लेकिन आप फौरन दौड़ जाते हैं और टेस्ट कराने चले जाते हैं और फिर बड़े खुश होकर वापस आते हैं कि जी मैं तो नेगेटिव हूं। ऐसा नहीं करना है आपने। अगर आपको आपका साथी, आपकी जान पहचान वाला कोई भी कोविड पॉजिटिव आता है तो आपको फौरन अपने आप को आइसोलेट करना है और सिम्टम्स का 3 दिन इंतजार करना है। आप यूं समझ लीजिए कि 3 दिन जो आपको मिले हैं वो रिलैक्स करने के लिए, पूरे साल भर की थकान को दूर करने के लिए मिले हैं, तो उस थकान को दूर करें और 3 दिन सिम्टम्स का इंतजार करें, अपने आप को तमाम लोगों से आइसोलेट करें। सिर्फ रोहित कंसल आज कोविड पॉजिटिव नहीं आए हैं, उसके अलावा वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तलत अहमद वो भी पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव होने के बाद उन्हें दिक्कत हुई है, जिस दिक्कत ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी डिप कर गई, जिसके चलते अब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। स्थिति अभी तक बताई जा रही है स्टेबल है, मगर आप जानते ही हैं कि कोविड-19 के मामलात में डॉक्टर जब आपको बोलता है कि पेशेंट रिकवर कर रहा है, हालात कब खराब हो जाएं कोई पता नहीं। और यह भी आप तक पहुंचाएं कि 98% लोग जो हैं वो कोविड-19 से रिकवर होकर घर जाते हैं। बहुत कम, थोड़ी तादाद में लोग कोविड-19 के शिकार होकर मुझसे और आपसे अलग हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी तादाद भी जो है बहुत कीमती होती है, क्योंकि वो मेरे और आपके घर का, मेरा और आपका कोई परिजन होता है। उसके अलावा वाइस चांसलर के बाद अब डीन रिसर्च, चीफ प्रॉक्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वो भी पॉजिटिव आए हैं। और उसके अलावा रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी डॉक्टर निसार अहमद मीर ने एक फॉर्मल ऑर्डर इशू किया तमाम एम्प्लॉइज को जिनको बुखार है या कुछ है, तो उनको ये कहा कि आप भी अपने आप को स्क्रीन करवाएं। फ्रेश कोविड केसेस जो हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से, डिस्टेंस एजुकेशन से, कश्मीरी डिपार्टमेंट से, जोलॉजी एकेडमिक सेक्शन से, टेबुलेशन से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से फ्रेश केसेस आए हैं। उसके अलावा यह भी कहा जा रहा है वाइस चांसलर के अलावा चीफ प्रॉक्टर और उनकी धर्मपत्नी, डीन रिसर्च, हेड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, ये तमाम लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा ये स्थिति है इस समय को कश्मीर यूनिवर्सिटी की, और इस स्थिति के साथ में आपको ये इंफॉर्मेशन देना कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो इंफॉर्मेशन विभाग के हैं रोहित कंसल, वो टेस्ट कोविड पॉजिटिव आए हैं और खुद उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि एक पूरा साल पिछला जो है कोविड कोरोना वायरस को डॉज करने के बाद आज मैं पॉजिटिव आया हूं, कुछ सिम्टम्स हैं, स्पिरिट्स आए हैं। रोहित जी, उम्मीद और तवक्का ये कि आप सेहतियाब होकर इस कोविड-19 से
रिकवर करके दोबारा वापस आएंगे और दोबारा आपके साथ वार्तालाप करने का और दोबारा आपके साथ बातचीत करने का मौका हमें जल्द मिलेगा। अब आज के TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे, और आज के दिन भी मेरे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जम्मू नंबर 1 है, श्रीनगर में बहुत जबरदस्त तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है, श्रीनगर नंबर 2 पे आ रहा है और नंबर 3 पर आज भी बडगाम है। जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन अभी भी लोग कतरा रहे हैं, अभी भी लोग टीका लगवाने से भाग रहे हैं। क्यों जरूरी है कि आप वैक्सीनेट हो? इसलिए जरूरी है कि आप वैक्सीनेट हो क्योंकि वैक्सीनेट होने के बाद भी आप कोविड पॉजिटिव अगर होते हैं तो आपको डिजीज स्वेयर नहीं होगी, बीमारी इतनी खतरनाक नहीं होगी जितनी खतरनाक कोविड पॉजिटिव की बीमारी है। यानी आपके लंग्स इन्वॉल्व हो जाएं तो आपके लिए मुसीबत बड़ी है और उसके बाद फिर इलाज मालजे में 10-15 दिन निकलते हैं, लेकिन कोविड पॉजिटिव होने के बाद, रिकवर होने के बाद भी लंबे समय तक इस कोविड पॉजिटिव के असरात आपकी बॉडी पर रहते ही रहते हैं। यह मैं नहीं बल्कि रिसर्च कह रही है। अमेरिका के डॉक्टर्स, ICMR, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और जो अलग अलग इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है अमेरिका में, या यूरोप के जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, या इंग्लैंड के जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो रिसर्च वहां पब्लिश हो रही है, वो साफ तौर पर यह कह रही है कि अगर आप वैक्सीनेट होंगे, अगर आप वैक्सीनेशन लगवाएंगे, टीका आप लगवाते हैं, टीके के दोनों डोज लगने के 14 दिन के बाद आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है कि अगर आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन होगा भी तो आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं होगी। पिछले दिनों कुछ डॉक्टर्स को लेकर यह कहा गया कि डॉक्टर्स पॉजिटिव हुए, उनने कोविड-19 उनने वैक्सीन लगवाई थी, वैक्सीन लगवाने के बावजूद वो पॉजिटिव हुए। हमने जानने की कोशिश की मेडिकल कॉलेज से कि उनकी स्थिति क्या है, तो हमें यह मालूम पड़ा कि अब स्टेबल हैं। अगर कोमॉर्बिडिटी होने के बावजूद आप डायबिटिक हैं, डायबिटिक होने के बावजूद आपको और कोई तकलीफ है, उस तकलीफ के बावजूद अगर आप कोविड पॉजिटिव होने के बाद रिकवर होकर घर वापस आते हैं तो यह कमाल की बात है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेट हो जाएंगे, वैक्सीनेट होने के बाद प्रोबेबिलिटी यह है कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इम्यूनिटी ही है आपकी बॉडी की जो इस इन्फेक्शन के साथ लड़ाई लड़ सकती है। अभी तक कोई दवाई पूरी दुनिया में नहीं बनी है जो दवाई इस बीमारी पर असरअंदाज हो। रेमडेसिविर को भी लेकर भी साफ तौर पर डॉक्टर्स का यह कहना है कि अगर कोई क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी डॉक्टर कोई क्वालिफाइड आपके घर परिवार में है, तो जाकर आप रेमडेसिविर का इस्तेमाल करेंगे, वो भी डॉक्टर की सलाह के बाद, डॉक्टर की मौजूदगी में। इसीलिए रेमडेसिविर का इस्तेमाल हॉस्पिटल में किया जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। वो ये इंश्योर करते हैं कि अगर आपको ये दवाई दी भी जा रही है तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में दी जाती, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि कोविड-19 को लेकर पहले एक धारणा ये थी कि जी कोविड-19 में स्टीरॉइड्स का जबरदस्त रोल है। लेकिन जब आप स्टीरॉइड्स पंप करते हैं एक पेशेंट में तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि उसका शुगर लेवल एलिवेट होता है, और अगर ऑलरेडी वो डायबिटिक है तो जाहिर सी बात है फिर शुगर जो है 300-350 के करीब जो है वो चला जाता है। और बहुत सारे पेशेंट जो पिछली बार जब कोविड-19 का वेव आया था उस वेव में जो पेशेंट अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए या मेरे संपर्क में थे तो मैं सिम्टम्स उनसे लगातार पूछता रहता था। तो एक सिम्टम उनसे जो लगातार मिलता था वो ये था कि उनका शुगर लेवल एलिवेट होता है। तो स्टीरॉइड लगने के बाद ये भी आप जानते हैं कि अदरवाइज भी अगर स्टीरॉइड्स किसी को डॉक्टर देते हैं तो आप उसके देखते हैं कि वेट में इंक्रीज हो रहा है, चेहरा भारी हो रहा है। स्टीरॉइड के इस्तेमाल करने के बाद कुछ और साइड इफेक्ट्स भी स्टीरॉइड्स के हैं जो डॉक्टर्स बताते हैं। तो उन साइड इफेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए स्टीरॉइड का इस्तेमाल भी अब तभी करेंगे जब डॉक्टर आपको बताएगा, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि कौन सा स्टीरॉइड आपकी बॉडी के लिए ठीक है। और डॉक्टर्स भी स्टीरॉइड देने से पहले आपको बहुत सारे टेस्ट कराते हैं। उन टेस्ट की रिपोर्ट्स की बिना पर वो डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को हम स्टीरॉइड देंगे, इस पेशेंट को हम कोई और दवाई देंगे, या इस पेशेंट को हम किसी और तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल सभी पेशेंट्स के लिए एक जैसा हो इसकी संभावनाएं बड़ी कम है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं मालूम जो पेशेंट आपके पास आया है अगर वो ऑलरेडी कोमॉर्बिड है, हार्ट की तकलीफ है उसको, लंग्स में कोई दिक्कत है उसको, किडनी में कोई दिक्कत है उसको, कैंसर का पेशेंट है, तो वो ऑलरेडी कुछ दवाइयां ले रहा होगा, ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। उस कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है डॉक्टर्स के मुताबिक कि उस कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाए। यही वजह है कि कोविड-19 का इंफेक्शन होने के बाद ट्रीटमेंट डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपकी कोमॉर्बिडिटी, स्टीरॉइड्स जब आपको इंजेक्ट किए जाते हैं और ज्यादा जो है
आपके लिए हालात को मुश्किल बनाती है। लेकिन मेजॉरिटी लोग इसमें जिनका इम्यून सिस्टम ठीक है, जिन्हें कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जो यंग हैं, ओल्ड एज में नहीं है, तो वो इससे रिकवर करते हैं। लेकिन ओल्ड एज का भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई बुजुर्ग हमारे बीमार हो गए तो अब वो रिकवर ही नहीं करेंगे। बहुत बड़ी तादाद बुजुर्गों की है जो रिकवर करते हैं, घर वापस आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स जो है वो कोविड-19 के रहते हैं। और इसमें सबसे जबरदस्त काम जो है, एक तो जाहिर सी बात है दवाइयों का जो इस्तेमाल है वो तो सिर्फ ये है कि आपके सिम्टम्स को वो एड्रेस करेगी, मगर ज्यादा काम है आपकी विल पावर का, ज्यादा काम है आपके अंतर मन की शक्ति का, कि अगर अंदर से आपकी यू आर कन्विंस्ड कि आप इस बीमारी से लड़ाई लड़ सकते हैं, तो आप इस बीमारी से लड़ाई लड़कर वापस आ सकते हैं। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्टों को आप पूछेंगे, वो आपको कहेंगे कि किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए एक मानसिकता, आपकी मेंटल स्टेट क्या है, वो बहुत जबरदस्त डिपेंड करता है आपकी मेंटल स्टेट पर। एक कैंसर पेशेंट मेरे नोन में है, उन्हें आज कैंसर से लड़ते हुए लगभग 14 साल हो गए। यह मेंटल स्टेट ही है जिसने उनको अभी तक खड़ा करके रखा है, वरना 14 साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ना आसान काम नहीं है। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश की आप अपनी मेंटल स्टेट को ठीक रखें। और जैसे मैंने आपको कहा कि आज के हमारे कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे पत्रकार लोग हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स को मैं हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स करते हुए देखता हूं, सड़कों के ऊपर रिपोर्ट्स करते हुए देखता हूं, कईयों को बिना मास्क के देखता हूं, कईयों को मास्क में देखता हूं। लेकिन ये हिम्मत, ये हौसला इन तमाम बच्चों में कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी जानकारी जो लोगों तक पहुंच रही है, उसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये तमाम जर्नलिस्ट। सीनियर जूनियर सभी लोग अलग अलग तरीकों से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। हम भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे, लेकिन गवर्नमेंट का, समाज का, सभी लोगों का जो जर्नलिस्टों के प्रति एटीट्यूड है वो एटीट्यूड ठीक नहीं। आप नाराज सरकार से हैं, गालियां हमें दे रहे हैं। आप नाराज सरकार से हैं, गालियां हमें दे रहे हैं। मेडिकल सिस्टम ठीक नहीं, गालियां हमें दे रहे हैं। सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, गालियां हमें दे रहे हैं। आप खुद किसी इशू को लेकर बोलना नहीं चाहते, गाली हमें दे रहे हैं। आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, आप बोलना, कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते हैं, आप सब चीजों का जिम्मेदार पत्रकारों को ठहराते हैं। दूसरा, सरकार का जहां तक ताल्लुक है, आप कोविड वैक्सीनेशन को ही ले लीजिए। पत्रकारों को लेकर अभी तक कोई ऑर्डर ना तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने इशू किया, ना केंद्र सरकार ने इशू किया। 3 पत्रकार दिल्ली में जो है कोविड-19 का शिकार होकर मारे गए। जम्मू कश्मीर में भी पत्रकारों ने इस बीमारी का सामना किया, कई पत्रकारों ने बीमारी का सामना किया। लेकिन अब तक, जहां फ्रंटलाइन वर्कर्स भी डिसाइड कर लिए सरकार ने, अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार को यह नहीं लगता कि पत्रकार जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। हॉस्पिटल के जिस आइसोलेशन वार्ड के पास जाने से भी लोग घबराते हैं, और वहां तक हम पत्रकार लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन हम फ्रंटलाइन वर्कर नहीं हैं। जिस मोर्चरी के बाहर पुलिसकर्मी भी डबल मास्क लगाकर जो है खड़े मिलते हैं, वहां पर भी हम लोग पहुंचते हैं, वहां से भी हम लोग रिपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को नहीं लगता कि पत्रकार फ्रंटलाइन वर्कर हैं। जब सरकार को प्रेस वार्ता करनी होती है और उस प्रेस वार्ता में एक ऑफिसर बैठे हैं जो आज पॉजिटिव आए हैं, कल उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, उस प्रेस वार्ता में सारे पत्रकार मौजूद थे, तब भी सरकार को नहीं लगता कि पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करके इनकी वैक्सीनेशन कराई जानी चाहिए। गांव देहात में लोगों को दिक्कत और परेशानी है, और उस परेशानी को हाईलाइट करने के लिए कोविड सिचुएशन के बीच में पत्रकार जा रहे हैं, तब भी सरकार को नहीं लगता कि फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करके पत्रकारों को वैक्सीनेट कराया जाना चाहिए। कोमॉर्बिडिटी का शिकार पत्रकार हैं, तब भी सरकार को नहीं लगता कि पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करके इन्हें वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार की प्रेस वार्ता हो, पुलिस की प्रेस वार्ता हो, आम आदमी का दुखड़ा हो, नेताओं का दुखड़ा हो, किसी की भी कोई परेशानी हो, पत्रकार आपको जो है ना, हाजिरी चाहिए पत्रकारों की। और अगर पत्रकारों की हाजिरी ना हो, फिर नाराजगी का इजहार भी आपका जबरदस्त होता है कि जनाब देखिए फलां पत्रकार आया नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझता है, हमारा फोन नहीं उठाता, हमसे आपको इतनी नाराजगी है, लेकिन हमारे लिए 2 शब्द आपने कभी बोले हो, हमने सुने नहीं। हमारे कानून अभी तक सुने नहीं। 2 शब्द आपने सरकार के साथ बोले हो, हमने सुने नहीं। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के उनके मुखमंडल से भी, उनके मुंह से भी अभी तक नहीं सुना कि पत्रकारों को हम फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करके 2 या 4 दिन के अंदर सारे पत्रकारों को वैक्सीनेट कराएंगे, ताकि इनको कोविड-19 की लड़ाई लड़ने में इनकी मदद की जा सके।
ये सब काम सरकार नहीं करती। सरकार ने तय किया 1 मई 2021 जिस दिन सारी दुनिया वैक्सीनेट हो रही होगी, आप भी वैक्सीनेट होंगे, लाइन में लग जाइए आप भी। इसके लिए कुछ हद तक जहां सरकार रिस्पॉन्सिबल है, वहां हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको बताता हूं। हमारे जो सीनियर हैं, उन्हें कभी भी यह नहीं लगता कि सरकार के समक्ष यह बात रखना उनका काम है। हमसे जो हमारे सीनियर जो हैं, जो क्लब्स को रन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं, एसोसिएशंस रन करते हैं, उन्हें एक बार भी ये महसूस नहीं होता कि ठीक है, आप अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है, आपकी वैक्सीनेशन हो गई, लेकिन ये बच्चे जितने फील्ड में घूम रहे हैं, जितने दौड़ रहे हैं, जिनकी शिकायतें दाएं बाएं सब जगह आप करते हैं, जिनका जर्नलिज्म आपको पसंद नहीं, जिनका जर्नलिज्म करने का तरीका आपको पसंद नहीं, जिनको जर्नलिज्म करना नहीं आता, ये सब चीजें हम मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, एग्री करते हैं कि पत्रकारिता हमें नहीं आती होती तो हम भी नेशनल चैनलों के ऊपर जो है, हम भी नेशनल चैनलों के साथ काम कर रहे होते। चलिए, हमें पत्रकारिता नहीं आती, हमें अब इस उम्र में जाकर सीखनी भी नहीं है। लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आप कम से कम हमें यह महसूस कराते कि सरकार मानती है कि जर्नलिस्ट जो है वो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, और इन फ्रंटलाइन वर्करों को हमें वैक्सीनेट करना है। हम इन्हें वैक्सीनेट करेंगे, क्या हम अपने परिवारों में नहीं जाते? पुलिसकर्मी को अपने परिवार में जाना है, फ्रंटलाइन वर्कर उसको बना दिया गया, उसकी वैक्सीनेशन जरूरी है, पत्रकार को नहीं जाना। और छोड़ दीजिए आप जो तो रिपोर्टर हैं, आप फोटो जर्नलिस्टों को देखिए, सबसे ज्यादा ये भागते हैं, सबसे ज्यादा ये दौड़ते हैं, हर तरह की परेशानी में ये लोग आपको खड़े मिलते हैं। और वो जर्नलिस्ट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको 24/7 मिलते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी वैक्सीनेशन जरूरी है? और हमें चोरी छुपे वैक्सीनेशन कराने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? क्या सरकार को इतनी परेशानी है पत्रकारों से कि आप पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करने में आपको हेजिटेशन आ रही है, दिक्कत हो रही है? या आपको यह लग रहा है कि पत्रकारों में से ही कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन नहीं लगवानी? मुझे नहीं लगता कि इतना बेवकूफ या इतना अहमक कोई पत्रकार होगा जो कहेगा वैक्सीन नहीं लगवानी है हमने। तो आज के दिन तमाम पत्रकारों को, वो जेके मीडिया में हैं, स्टेट सेंटिनल में हैं, वो जर्नी लाइन में हैं, स्टेट टाइम्स में हैं, उसके अलावा तस्कीन में हैं, उसके अलावा जम्मू परिवर्तन में हैं, जम्मू संवाद में हैं, जितने भी पत्रकार हैं जिनका नाम मैंने लिया और जिनका नहीं भी लिया, सब इंक्लूडेड इसमें। और तमाम जितने भी फोटो जर्नलिस्ट बंधु हैं, जितने भी डेली एक्सेलसियर, हम उसको बहुत कोट करते हैं, डेली एक्सेलसियर में काम करने वाले सारे पत्रकार, स्टेट टाइम्स में काम करने वाले सारे पत्रकार, और उसके अलावा ग्रेटर कश्मीर में काम करने वाले, राइजिंग कश्मीर में काम करने वाले, या उसके अलावा ग्रेटर जम्मू में काम करने वाले पत्रकार, जितने भी अखबार जम्मू में छपते, अर्ली टाइम्स, मेरा घर, जिस घर से मैं 2010 तक जुड़ा रहा, तो कश्मीर लाइव के पत्रकार, तमाम जितने भी पत्रकार हैं, क्या ये लोग, और कश्मीर लाइव के पत्रकार तो पॉजिटिव भी हुए हैं। हमने शिकायत भी आपसे नहीं की, हमने शिकायत भी आपसे नहीं की आप लोगों ने हमें अभी तक वैक्सीनेट नहीं कराया। नेता हो गए, अच्छी बात है, आपको नेताओं की बहुत जरूरत है। आप खुद हो गए, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी भी सबको जरूरत है, पर पत्रकारों की जरूरत किसी को नहीं। आप बाकी छोड़ दीजिए, आप एक्रेडिशन देने के बाद उस एक्रेडिशन का क्या फायदा जर्नलिस्टों को होता है, वो सब चीजें छोड़ दीजिए, वो तो अब एक पुरानी कहानी है, किस्सा है, उस किस्से में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि जर्नलिस्टों को फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करके 2 या 3 दिनों में सभी पत्रकार जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएंगे। आपके सर से भी एक बोझ टल जाएगा। पत्रकारों को भी वैक्सीनेट होने के बाद ये लगेगा कि ठीक है, हम वैक्सीनेट हो चुके हैं, हम अब और ज्यादा अच्छे तरीके से फील्ड में काम कर सकते हैं। मगर अफसोस ये, हमारी तरफ से कोई बोला नहीं, और आपकी तरफ से किसी ने बोला, आपकी तरफ से किसी को यह लगा नहीं कि हम भी जरूरी हैं। वैसे भी अब आपने ट्विटर के हैंडल तो बना ही लिए हैं, ट्विटर के हैंडल बन गए, यूट्यूब का चैनल बन गया, अब सारा काम आपको अगर खुद ही करना है तो जाहिर सी बात है, फिर आपको पत्रकारों की जरूरत भी क्या है? फिर ये जो हर साल एक्रेडिशन की आप लिस्ट निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? आप हमें क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं? क्या जरूरत है फिर आपको हमें रिकॉग्नाइज करने की? अगर पत्रकारों की कोई इंपॉर्टेंस, पत्रकारों की कोई जरूरत ही प्रशासन को या सिस्टम को है ही नहीं, तो मेरी आखिर में तमाम जर्नलिस्टों को, जितने भी, मैं तो इतना फील्ड में नहीं भाग पाता, लेकिन जितने भी जर्नलिस्ट फील्ड में भागते हैं, दौड़ते हैं, उसमें जम्मू संवाद के ललित खजूरिया हों, जेके मीडिया के आशीष कोहली हों, जम्मू परिवर्तन की रति हों, आमिर हो तस्कीन का,
या उसके अलावा जिसको मतलब जिनको मैं लगभग रोज ऑलमोस्ट एज अ मैटर ऑफ रूटीन जिन पत्रकारों को मैं देखता हूं, तो उसके अलावा जेके चैनल के साथ जितने मेरे एक्स कलीग्स काम करते हैं, उन सभी कलीग्स को मेरा सलाम कि आप लोग बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बहुत दौड़ते हैं। और साथ में बिल्कुल आखिर में मेरी पूरी स्ट्रेट लाइन टीम को मेरा सलाम कि आप बच्चे बहुत दौड़ते हैं, बहुत भागते हैं और फील्ड में आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी सिर्फ आपसे यही गुजारिश की मेहरबानी करके मास्क को दोबारा से अपने चेहरे पर ले आए, वापस ले आए, उसकी बड़ी जरूरत है। और सभी पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़कर विनम्र विनती, आग्रह, गुजारिश, मैं एक्चुअली सॉरी, निशिकांत खजूरिया, संजीव परगाल, इनका नाम नहीं लिया, विकास जी हैं स्टेट टाइम्स में, उनका नाम नहीं लिया, दैनिक जागरण ग्रुप में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, उनका नाम नहीं लिया, जेके चैनल में गुलिस्तान के हेड विनोद जी का नाम नहीं लिया, उसके अलावा अन्य बहुत सारे नाम है। मतलब एक बहुत लंबी न्यूज नाउ में जो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सभी को मेरा सलाम कि आप लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आज के हमारे TSL कोविड वैक्सीनेशन हीरो ऑफ द डे आप लोग हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, सकुशल रहें और विनम्र विनती और आग्रह सरकार से कि सरकार जी जरा एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि पत्रकार भी इस समाज का एक अहम हिस्सा है। अगर हमें फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर करके 2 या 3 दिनों में पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव आप के लिए संभव है तो करिए जरूर।